स्पेशल फोर्सेस। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे फौजियों की यूनिट आती है जो है फियरलेस, ब्रेव और किसी भी तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का पीडब्ल्यू सरकारी एग्जाम चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्पेशल फोर्सेस किसी भी देश की आर्म फोर्सेस की वो एलीट यूनिट्स होती हैं जो किसी भी मिशन को अंजाम दे सकती है, चाहे वो मिशन अपने ही देश की जमीन से दुश्मनों का सफाया करना हो या दुश्मन के देश में जाके उसी जमीन पे उन्हें नेस्तो नाबूद करना। हर मिशन को कामयाब करने में स्पेशल फोर्सेस सक्षम होती है, क्योंकि इन स्पेशल फोर्सेस के अंदर जिन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है वो इतने कठिन प्रोसेस से गुजरते हैं कि किसी आम आदमी के लिए उस सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। आज हम जानेंगे कि हमारे देश की स्पेशल फोर्सेस क्या क्या है, और आपको यह जान के हैरानी होगी कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस को दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलीट स्पेशल फोर्सेस के अंदर रखा जाता है। हमारे देश में हमारी देश की तीनों सेनाओं की अलग अलग स्पेशल फोर्सेस है, जैसे इंडियन नेवी की मार्कोस, इंडियन एयरफोर्स की गरुड़, और यहां पर अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की तो सभी की फेवरेट पैरा कमांडोज। आज हम इन सारी स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि इनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इनकी ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है, कितनी मुश्किल होती है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने मिशंस को इन्होंने अंजाम दिया है और ये किस तरीके के हथियारों का यूज करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गरुड़ कमांडोज की। गरुड़ स्पेशल फोर्सेस जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक एलीट स्पेशल फोर्सेस है और किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देने में यह फोर्स पूरी तरीके से सक्षम है। इसकी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 2001 की बात है। 2001 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में 2 एयरबेस के ऊपर आतंकी हमला हुआ था। इन आतंकी हमलों के बाद इंडियन एयरफोर्स को यह लगा कि देश में एक ऐसी एलीट स्पेशल फोर्सेस होना बहुत जरूरी है जो एयरफोर्स के इन स्टेशंस की सिक्योरिटी का काम करे, साथ ही साथ किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देने में ये फोर्सेस कामयाब रहे। और 2004 के अंदर यहां पर फिर गरुड़ फोर्सेस को फॉर्मेशन किया गया। फाइनली 2004 के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया था। भारत में जितनी भी स्पेशल फोर्सेस हैं, गरुड़ कमांडो उनमें सबसे नहीं है। 2003 के अंदर इस फोर्सेस के अंदर लगभग 100 लोगों ने वॉलंटियर किया था और जिसमें से 62 ही पास हो पाए थे। शुरुआती तौर पे इसे टाइगर फोर्स कहा जाता था, बट बाद में इसका नाम गरुड़ फोर्स या गरुड़ कमांडो कर दिया गया है। आज गरुड़ कमांडोज इंडिया के साथ साथ यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। जी हां, यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो कांगो के अंदर गरुड़ फोर्सेस के कमांडोज ने अपना कमाल दिखाया है और कई सारे मिशंस को भी अंजाम दिया है। मेजर जो रोल यहां पर गरुड़ फोर्सेस का होता है, गरुड़ कमांडोज का होता है, वो ये होता है कि भारत के अंदर जितने भी हमारे एयर बेसेस हैं, इन एयर बेस की सुरक्षा और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गरुड़ कमांडोज को दी जाती है। इस यूनिट में काम करने वाले लोग फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत फिट होते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। गरुड़ कमांडोज के सिलेक्शन की अगर प्रोसेस की बात करूं तो ये बाकी 2 स्पेशल फोर्सेस से काफी अलग है। यहां पर आप वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब यह होता है कि डायरेक्टली आप गरुड़ कमांडो के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मार्कोस या पैरा कमांडोज की बात करें तो उसके लिए पहले आपको इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इन स्पेशल फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट गरुड़ कमांडो एकमात्र ऐसी स्पेशल फोर्सेस है जहां आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना होगा कि पूरी जिंदगी में आप सिर्फ एक बार इस फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो गए या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप दूसरी बार गरुड़ कमांडो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एयरमैन भर्ती के थ्रू इसमें अप्लाई किया जाता है। एक दूसरा तरीका भी इसका होता है, बट एक डायरेक्ट वे इसका होता है एयरमैन भर्ती के थ्रू। इसकी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग्स में जितनी भी हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग में सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है गरुड़ कमांडोज की। काफी लंबी ट्रेनिंग यहां पर होती है और शुरुआती ट्रेनिंग के अंदर लगभग 72 वीक्स की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है और पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट होने में लगभग 3 से 3.5 साल लग जाते हैं। अलग अलग जगहों पर इसकी ट्रेनिंग होती है, जैसे कमांडो ट्रेनिंग स्कूल की बात कर ली जाए, पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल की बात कर ली जाए, या मैं बात करूं काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल की। हर जगह कमांडोज की ट्रेनिंग होती है। पूरी तरीके से इन्हें ट्रेन किया जाता है, सारे वेपन चलाने की शिक्षा यहां पर दी जाती है। ट्रेन होने के बाद लगभग यहां पर समझिएगा लगभग 3 साल बाद जब कोई व्यक्ति गरुड़ कमांडो बन जाता है, उसके बाद वो अपनी
पूरी करियर के अंदर गरुड़ कमांडो यूनिट के अंदर ही रहता है। स्पेसिफिकली यहां पर आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि गरुड़ कमांडोज एक्टिवली सर्व कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी सर्व कर रहे हैं। यहां पर उन्हें इंडियन आर्मी के यूनिट्स के साथ अटैच किया जाता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय राइफल के साथ अटैच किया जाता है, ताकि एक लाइव एक्सपीरियंस उनको यहां पर मिले। चाहे अर्बन वॉरफेयर की बात हो, चाहे होस्टेज सिचुएशंस की या होस्टेज रेस्क्यू की बात हो, इन सारी चीजों में गरुड़ कमांडोज काफी ज्यादा ट्रेंड यहां पे होते हैं। अब ट्रेनिंग के अंदर वो क्या क्या सीखते हैं देखिए, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की बात कर ली जाए, कॉम्बैट एंड सर्च रेस्क्यू की बात कर ली जाए, काउंटर टेररिज्म की बात कर ली जाए, होस्टेज रेस्क्यू की बात कर ली जाए, पीस कीपिंग मिशन की बात कर ली जाए, या स्पेशल ऑपरेशंस की बात कर ली जाए। दे आर द स्पेशल फोर्सेस। इनका काम होता है कि किसी भी मिशन को अंजाम देना, और वो भी पूरे परफेक्ट तरीके से। एक ही लक्ष्य होता है कि कुछ भी करना है, अपने मिशन को कंप्लीट करना है। तो ये थी हमारी इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ स्पेशल फोर्सेस या गरुड़ कमांडोज। नेक्स्ट स्पेशल फोर्सेस की बात करने से पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी गरुड़ कमांडोज किन वेपन्स को यूज करती है। देखिए, प्राइमरी अगर मैं वेपन की बात करूं तो प्राइमरी जो असॉल्ट राइफल का यूज यहां पर किया जाता है वो है इजराइल मेड IWI टेवॉट TR-21, जिसे टार टेवॉट 21 के नाम से भी जाना जाता है। एक लाइट ये असॉल्ट राइफल है, दुश्मन के इलाके में जाके इसे हैंडल करना काफी आसान होता है। सही तरीके से आप एक परफेक्ट शॉट लगा सकते हैं, बिकॉज जब आप रियल सिचुएशन में होते हैं, जब आप बैटल सिचुएशन के अंदर होते हैं, वॉर ग्राउंड के अंदर होते हैं, वहां पर आपका वेपन आपका सबसे बड़ा साथी होता है। आपका वेपन जितना लाइट होगा, जितना चलाने में उसको आसानी होगी, उतनी सही तरीके से आप दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। इसके बाद एक दूसरी वेपन का भी यूज किया जाता है। हालांकि वेपन्स काफी हैं, बट मैं यहां पर कुछ प्रमुख वेपन्स की बात कर रहा हूं, जिसे IWI गेलिल 7.62 स्नाइपर, ये स्नाइपर राइफल का भी यूज करते हैं। तो ये कुछ दो मेजर वेपन्स थे जो गरुड़ कमांडोज यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वेपन्स यहां पर यूज किए जाते हैं। आगे बात की जाए किन किन मिशंस के अंदर इन्होंने भाग लिया, तो चाहे 2016 के पठानकोट अटैक की बात कर ली जाए या इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर की बात कर ली जाए, ऐसे बहुत सारे मिशन से जहां पर गरुड़ कमांडोज ने अपना लोहा मनवाया है और आज भी एक्टिवली ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहे हैं। इसके बाद आती है इंडियन नेवी की एलिट स्पेशल फोर्सेस, जो है मार्कोस, जिन्हें मरीन कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। मार्कोस के बारे में एक कहावत यह है कि दुनिया का कोई भी ऐसा मिशन नहीं है जिसे मार्कोस कमांडोज पूरा ना कर सके। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। इन्हें दाढ़ी वाला फौजी और मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। मार्कोस एलिट यूनिट इतनी कैपेबल होती है कि भारत में ही नहीं, इन्होंने भारत के बाहर भी कई ऐसे मिशंस को अंजाम दिया है जिनके बारे में सोचकर भी कोई आम आदमी कांप जाएगा कि क्या इन मिशंस को अंजाम दिया जा सकता है। बट मार्कोस ने भारत के बाहर जाके भी कई ऐसे मिशंस को अंजाम दिया है। यह हाईली सीक्रेटिव फोर्स है, ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके बारे में पब्लिक डोमेन पर रिवील नहीं की जाती है, ऑपरेशंस के बारे में भी ज्यादा यहां पर बताया नहीं जाता है। एक मार्कोस कमांडो बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को इतनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है कि मार्कोस का ड्रॉप आउट रेट है 98%। जी हां, अपनी अर्ली 20s की एज के अंदर मार्कोस की ट्रेनिंग को स्टार्ट करवा दिया जाता है और ड्रॉप आउट रेट की बात की जाए तो वो यहां पर है लगभग 98%। सोचिए, बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, बट ट्रेनिंग भी उतनी ही टफ होती है मार्कोस की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मार्कोस की हिस्ट्री के बारे में बात कर ली जाए तो इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। 1955 में कोची के अंदर एक बोट क्लब की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई थी यहां पर स्पेशल बोट सर्विसेज, जो कि ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस की एक यूनिट है, उसकी सहायता थे। कोची के अंदर यह एक डाइविंग क्लब था या डाइविंग स्कूल था, जिसके अंदर कैडेट्स को यह सिखाया जाना था कि पानी के अंदर जाके किस तरीके से लड़ा जाता है, या अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो कॉम्बैट डाइविंग की स्किल्स को ट्रेन किया जाना था। यहां पर इन कैडेट्स ने ट्रेनिंग मिली, कुछ लोगों ने वॉलंटरी यहां पर ट्रेनिंग मिली, बट 1965 पाकिस्तान वॉर के अंदर इसके अच्छे परफॉर्म नहीं मिले। मतलब जो कैडेट्स थे, जो फौजी थे, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कर पाए जिस तरीके से सोचा जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं थी। इसके बाद हुआ ये कि 1955 बैच के ही 3 ऑफिसर्स को भेजा गया यूएस नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, और ये ऑफिसर्स यूएस नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग करके भारत आए और ये 3 ऑफिसर्स ही मार्कोस की पहली यूनिट बने थे। और इसके बाद 1987 के अंदर मार्कोस को स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था INS अभिमन्यु को। हालांकि इसका अभी का हेडक्वार्टर 2016 के बाद INS कर्ण है, बट शुरुआती तौर पे इसका हेडक्वार्टर था INS अभिमन्यु। अभी भी ट्रेनिंग का काफी ज्यादा हिस्सा INS अभिमन्यु के अंदर ही पूरा किया जाता है। अब देखिए, मार्कोस एक ऐसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जिसका ट्रेनिंग
पीरियड लगभग 3 साल का होता है। अर्ली 20s के अंदर जब कोई पर्सन होता है उसी समय पर उसे मार्कोस में ज्वाइन कर लिया जाता है। और यहां पर आप डायरेक्टली मार्कोस ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको इसके लिए इंडियन नेवी को ज्वाइन करना होगा। इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के बाद ही आप मार्कोस को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल का मतलब है बहुत मुश्किल। आपके अंदर अगर लोहा है तभी आप मार्कोस कमांडो बन सकते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाता है। मार्कोस के लिए वॉलंटियर करते हैं। शुरुआत के 3 दिनों में उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें लगभग 50% लोग बाहर हो जाते हैं। कई बार ये रेट 80% तक भी जाता है। उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर आपकी दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है, और जिसके अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट होते 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 ड्रॉप आउट रेट रह जाता है यहां पर 98% ड्रॉप आउट रेट। आप समझ रहे हैं कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। यहां पर आपको सब कुछ सिखाया जाता है जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं, चाहे फिर वो जंगल वॉरफेयर हो, अर्बन वॉरफेयर की बात कर ली जाए, पैराशूट ट्रेनिंग की बात कर ली जाए, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है। चाहे वो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की बात कर ली जाए, हर तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाती है मार्कोस के अंदर। देखिए, मार्कोस का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप वॉर के अंदर ही लड़ सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ आप अच्छी तरीके से हथियारों को चला देते हैं। मार्कोस को ट्रेनिंग दी जाती है इंटेलिजेंस गैदर करने की भी, मतलब किसी भी तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से गैदर किया जाए। इसके अलावा शुरुआती तौर पे शुरुआती 9 महीने में इनकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है। इन्हें वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से इंटेलिजेंस गैदर की जाए ये ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद 1 साल तक इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है क्लोज कॉम्बैट की। देखिए, यहां पर शायद आपने नाम सुना होगा कर्व मागा का। ये ट्रेनिंग स्किल होती है, हालांकि कई लोग इसमें ट्रेंड होते हैं, अलग अलग स्पेशल फोर्सेस के अंदर भी उन्हें ट्रेन करवाया जाता है इस स्किल के अंदर। ये क्लोज कॉम्बैट के लिए होती है, जब आपके सामने कोई आदमी है तो आप किस तरीके से हाथों से उससे लड़ेंगे, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे तो हर स्पेशल फोर्सेस में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बट मार्कोस में इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है लगभग 1 साल का। 1 साल तक आपको इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज किसी भी तरह के वेपन को चलाने में सक्षम होते हैं, चाहे वो स्नाइपर राइफल हो, असॉल्ट राइफल हो, ग्रेनेड लॉन्चर हो, हर तरह के वेपन को चलाने में मार्कोस कमांडोज सक्षम होते हैं। और इनकी सबसे बेहतरीन स्किल होती है पानी के अंदर लड़ने की क्षमता। जी हां, ये बहुत अच्छे कॉम्बैट डाइवर्स होते हैं और किसी भी तरह की सिचुएशंस के अंदर ये अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ट्रेनिंग इनकी काफी सीक्रेटिव होती है, याद रखिएगा। ऑपरेशंस को भी काफी सीक्रेटिव रखा जाता है, पर एक बात तो तय है, मार्कोस इस तरह की यूनिट है जो किसी भी तरह के मिशन को हमारे देश में अंजाम दे सकती है। इसलिए इसका यूज हमारे देश के अंदर हुए मिशंस में भी और देश के बाहर हुए कई मिशंस में भी किया गया है। आगे बात की जाए तो मार्कोस के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक वेपन्स को यूज किया जाता है। ये वेपन्स ऐसे हैं जो कि एम्फीबियस वॉरफेयर के अंदर काम आते हैं। इसमें से कुछ 2 वेपन्स यहां पर हैं, जैसे OSP-96 की बात कर ली जाए या GP-25 की बात कर ली जाए। ये इस तरह के कुछ और वेपन से यूज करते हैं, काफी हाईटेक वेपन्स मार्कोस यहां पर यूज करते हैं। आगे बात कर ली जाए, काफी सारे मिशंस को मार्कोस ने अंजाम दिया है, चाहे ऑपरेशन कैक्टस हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑपरेशन कैक्टस क्या था और इसे कहां अंजाम दिया गया था। या हम बात करें ऑपरेशन पवन की, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर भी मार्कोस ने अपना परफॉर्मेंस यहां पर बहुत अच्छे तरीके से दिया है। सारे मार्कोस कमांडोज हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जैसे फ्री फॉल में पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं। मार्कोस के प्रोग्राम को डिजाइन किया है यूके और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस ने, एंड बिलीव मी, मार्कोस आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चलिए आगे जाते हैं। आगे अब हमारी आती है इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस, अवर पैरा कमांडोज, जिन पे हर भारतीय को गर्व है और जिन्हें किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है ही नहीं। बलिदान बैच, इस बैच को पाना हर डिफेंस एस्पिरेंट का सपना होता है, पर यह सपना पूरा करना इतना आसान नहीं होता है। एक पैरा कमांडो बनने के लिए हर व्यक्ति को एक बहुत ही कठिन और कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। देखिए, ट्रेनिंग का मतलब यह नहीं होता है, या स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव बनना या कमांडो बनने का मतलब यह नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने शरीर से बहुत ज्यादा फिट हैं। शरीर से ज्यादा यह देखा जाता है कि आपका अपने मस्तिष्क पे कितना नियंत्रण है, आप अपने दिमाग को कितना कंट्रोल कर पाते हैं और प्रेशर की सिचुएशन के अंदर आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। यही चीजें आपको एक कमांडो बनाती है कि आपको अपने आप पे कंट्रोल रखते आना चाहिए, और यही चीजें इन पूरी ट्रेनिंग के अंदर देखी जाती है। और ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी इसी तरीके से बनाया जाता है कि शारीरिक के साथ साथ किसी भी व्यक्ति का मानसिक विकास भी हो और उनकी मानसिक क्षमताओं को भी हर पल टेस्ट किया जाता है। पैरा कमांडोज की हिस्ट्री की बात की जाए तो 1966 के अंदर इस यूनिट की स्थापना की गई है। 9 पैरा इसकी पहली यूनिट थी।
याद रखिएगा 1965 वॉर के समय जब भारत और पाकिस्तान का वॉर था, उस समय मेघदूत फोर्स नाम की एक यूनिट का गठन किया गया था, जिनका मिशन था कि ब्रिजेस को उड़ाना और पाकिस्तान के अंदर जाके कुछ मिशन को अंजाम देना। ये मिशन, ये यूनिट काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। इसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे मेजर मेघ सिंह, और इसी के बाद कन्वर्ट कर दिया गया एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट के अंदर इसे, और नाम दिया गया पैरा कमांडोज। 9 पैरा पहली यूनिट है और इसकी सबसे सीक्रेटिव यूनिट होती है 1 पैरा। देखिए, पैरा कमांडो बनने के लिए भी आपको बहुत 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 कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में इसकी ट्रेनिंग होती है। आप में से जिसको भी पैरा कमांडो बनना है, सबसे पहले आपको उसके लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना होगा। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद ही आप वॉलंटरी पैरा कमांडो बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग भी कई ट्रेनिंग स्कूल्स में होती है, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल की बात कर ली जाए, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की बात कर ली जाए, या किसी भी तरह की ऐसी ट्रेनिंग एकेडमी जहां पर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स को ट्रेन किया जाता है। पैरा कमांडोज ज्वाइंटली भी ट्रेन करते हैं इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस और इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस के साथ, और कई बार ज्वाइंटली भी मिशंस को अंजाम देते हैं। बट ये मिशंस काफी सीक्रेटिव होते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। जिस तरह की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है, उसके बाद कई सारे मिशंस को पैरा कमांडोज ने अंजाम दिया है। जैसे कुछ स्पेशल मिशंस की बात कर ली जाए, ऑपरेशन कुकरी, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। पैरा कमांडोज भी किसी भी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये थी हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों स्पेशल फोर्सेस, जो दुनिया की किसी भी स्पेशल फोर्सेस से कम नहीं है, और हमारा दुश्मन इन स्पेशल फोर्सेस के नाम से ही थरथर कांपते हैं। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।